students, welcome back again. लेक्चर नंबर 9 ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आज हम अपना बैरियर इन कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बैरियर इन कम्युनिकेशन का सिमेंटिक बैरियर बेसिकली एक्सप्लेन किया था। इसमें मैं बताया सिमेंटिक बैरियर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। यानी पूरे टाइप्स प्लस सिमेंटिक बैरियर हमने जो है लास्ट लेक्चर में कवर किया था। उसी के बाद टोटल 8 और बैरियर इन कम्युनिकेशन बचते हैं, जो कि मैं अपकमिंग 2 लेक्चर में इसको ख़त्म करूँगी। आज हम बैरियर इन कम्युनिकेशन के 3 बैरियर दैट इज़ लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल, ठीक है। ये 3 बैरियर आज हम डील करेंगे और इन तीनों को हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपके बचेंगे टोटल 5 और बैरियर बचेंगे, जिसको मैं कल के लेक्चर में यानी हमारा लेक्चर नंबर 10 में मैं ख़त्म करा दूँगी, ठीक। सिमेंटिक बैरियर के बैरियर इन कम्युनिकेशन के इसके पहले 2 लेक्चर मैंने दिए हैं, जिसमें मैंने एक में सिमेंटिक बैरियर पूरा समझाया था और कुछ इशू होने की वजह से मैंने उसको फिर अगेन दूसरे लेक्चर में भी इसको कंटिन्यू किया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 3 आपके और बैरियर हैं, उनको आज हम देखेंगे। इसके साथ ही ईआरपी पे जो मैंने होमवर्क दिया, आई होप सब बच्चों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है वो ईआरपी पे जाके होमवर्क भी कर लेंगे और यूट्यूब पे उसका लिंक भी है पूरे के पूरे लेक्चर्स का। तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो पूरे के पूरे वीडियोज़ देखेंगे एंड देन जो भी रिलेवेंट होमवर्क है वो जाकर उसको करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 9 दैट इज़ बैरियर, जिसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज बैरियर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले डील करेंगे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज बैरियर। देखिए, लैंग्वेज बैरियर को लिंग्विस्टिक बैरियर भी बोलते हैं। जो मैंने यहाँ लिखा है लिंग्विस्टिक बैरियर, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज लैंग्वेज बैरियर बोले या लिंग्विस्टिक बैरियर बोले दोनों का जो मतलब है वो सेम है, ठीक है। तो चलिए लैंग्वेज बैरियर आज शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, अगर बिना इसकी डेफिनेशन जाने जिसको एकदम आम भाषा में समझने की कोशिश करें, तो लैंग्वेज बैरियर हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में मल्टी लैंग्वेज का पूरा क्वेश्चन है, यानी हमारे यहाँ मल्टी लिंग्विस्टिक अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। जिसका मतलब होता है कि जितने भी हमारे यहाँ रीजन्स हैं, स्टेट हैं, सब में क्या अपनी अपनी एक भाषा अडॉप्ट की है, ठीक। सबकी जितने भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी क्या है भाषा है। और जो ऐसी भाषा है जो कि एकदम हर एक रीजन की अलग है तो दूसरी रीजन की टोटली डिफरेंट है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बैरियर उसके अलग अलग लैंग्वेज होने की वजह से जो बैरियर होता है उसको हम लैंग्वेज बैरियर में कंसिडर करते हैं, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि चूँकि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा है, डाइवर्सिफिकेशन है हमारे लैंग्वेज में, ठीक है। लैंग्वेज में क्या है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, जितने लोग हैं उनकी उतनी भाषा है। जिस जगह से भी जितने लोग बिलोंग करते हैं सबकी अपनी अपनी एक रीजनल लैंग्वेज होती है, ठीक। तो बिकॉज डाइवर्सिटी है लोगों में, लैंग्वेज में, तो उसकी वजह से जो बैरियर होता है, यानी उसकी वजह से जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो जो रुकावट आती है उसको हम लैंग्वेज बैरियर कंसिडर करते हैं, ठीक। एक बार देख लेते हैं। द लैंग्वेज बैरियर इज़ वन ऑफ द मेन बैरियर लिमिट इफेक्टिव communication. Language is the most commonly employed tool of communication. The fact that each major region has its own language is one of the barrier to effective communication. जैसे मैंने अभी बताया जस्ट कि जो इसमें लिखा भी है कि ऐसा फैक्ट कि हर रीजन के क्या है खुद की भाषा है और जो कि क्या कर देती है, बैरियर बना देती है, ठीक। जितने रीजन हैं हर रीजन की अपनी अपनी लैंग्वेज है और चूँकि डाइवर्सिफिकेशन है लोगों में, भाषा में, इसलिए जो है हमारी लैंग्वेज बैरियर का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। समटाइम्स इवन अ थिक डायलेक्ट में रेंडर द कम्युनिकेशन अनइफेक्टिव। यानी कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज जब 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसमें से एक पर्सन को उस लैंग्वेज का मतलब ही नहीं पता है या वो इस लैंग्वेज से फैमिलियर ही नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, वहीं पे वो कम्युनिकेशन को इनएफेक्टिव बना देता है। आगे देखते हैं। एज पर सम एस्टिमेट द डायलेक्ट ऑफ एवरी 2 रीजन चेंजेस विद इन अ फ्यू किलोमीटर्स। इवन इन द सेम वर्क प्लेस डिफरेंट एम्प्लॉय विल हैव डिफरेंट लैंग्वेज। क्या बोल रहा है कि
जो वर्क प्लेस होता है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी जितने एम्प्लॉयज़ होंगे ना, उनके खुद के क्या है, लैंग्वेज स्किल है। एज अ रिजल्ट द कम्युनिकेशन चैनल दैट स्पैन अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी अफेक्टेड बाय दिस। ठीक, यानी कि अगर हम वर्क प्लेस की बात करें तो जितने जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक, अब जितने तरीके के हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी उतनी क्या है, भाषा है। लाइक एक रीजनल लैंग्वेज होगी, जो वो जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस रीजन से वो बिलोंग करते हैं, एक वो भाषा होगी। एक भाषा होगी जो उन्होंने अडॉप्ट की होगी, राइट, जो उन्होंने सीखी होगी। जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश इज़ आवर अडॉप्टेड लैंग्वेज, मतलब कि ये ऐसी भाषा है जो हमने सीखी है। ठीक, हिंदी क्या है, हिंदी हमारी नेशनल राष्ट्रीय भाषा है, जो कि सभी लोगों को आती है, इसलिए हमें ना सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, बट अगर अभी हम किसी और रीजन में जाएंगे, जैसे अगर हम तमिल में जाते हैं, या हम तेलुगु बोलने की कोशिश करते हैं, हम मराठी लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करेंगे, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, वो हमारी अडॉप्टेड भाषा, अगेन अडॉप्टेड भाषा हो जाएगी। तो वही बात इसमें लिखी है कि जितने लोग होते हैं ना, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या किसी भी वर्क प्लेस में जिस जगह पे हम काम करते हैं, वो क्या है, बहुत सारी उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज स्किल है। लैंग्वेज स्किल इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जो है वो बिलोंग करते हैं, और जिस रीजन से वो आए हैं, उस रीजन की वो क्या लेके आए, भाषा लेके आए हैं। ठीक, तो ज़रूरी नहीं कि वो जिस रीजन से हैं और हम उस रीजन से नहीं हैं तो हम उनकी भाषा को समझ पाएंगे। हम मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट चांसेस रहेगा कि हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो उसकी वजह से जो बैरियर होता है, वो हमारा लैंग्वेज बैरियर होता है। आगे देखते हैं। Thus, keeping the barrier in mind, different consideration have to be made for different employees. Some of them are very proficient in certain language and other will be okay with these language. ठीक, यानी कि हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जितने लोग हैं वो उतने एरिया से बिलोंग करते हैं, उतनी जगह से आए हैं, तो क्या हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सबकी अपनी अपनी भाषा है, और सबको अपनी भाषा बोलने की एक प्रोफिशिएंसी है, मतलब एक स्पीड है, एक पकड़ है भाषा की। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन जो है सारी भाषाओं को सीख लेगा या सारे भाषा में प्रोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, तो उसकी वजह से जो बैरियर आता है, वो हम लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं। आगे देखते हैं। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक एबिलिटी में एक्ट एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। भाषा ना पता होना और आपके अंदर उस भाषा को एक्सप्रेस ना कर पाना, अगर दोनों चीज़ नहीं है तो वो आपका लिंग्विस्टिक बैरियर हो जाएगा। मतलब कि अगर आप किसी लैंग्वेज ही नहीं हो, आप उस लैंग्वेज को नहीं जानते हो, तो वो तो बैरियर बन गया, बिकॉज आप उस लैंग्वेज को नहीं जानते हो। और अगर आप लैंग्वेज जानते भी हो तो उसको अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उसको आप बता नहीं पा रहे हो, तो वो भी आपकी लैंग्वेज बैरियर हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। हाउएवर इवन व्हेन कम्युनिकेटिंग इन द सेम लैंग्वेज, द टर्मिनोलॉजी used in a message may act as a barrier. It is not clear for the receiver. मतलब कि देखिए यहाँ पे जो ये लिखा ना टर्मिनोलॉजी, ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे जब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं या दो लोग जब आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो एक ने कोई एक ऐसा टर्म बोल दिया, एक ऐसा शब्द बोल दिया, ठीक है, जो कि दूसरे वाला उससे उसको पता नहीं है। ठीक, जब दो लोग कम्युनिकेट करें, एक पर्सन ने, मान लीजिए सेंडर ने कोई ऐसी बात, ऐसा कोई टर्म, यहाँ टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है टर्म, कुछ ऐसा टर्म बोल दिया जो कि रिसीवर को बिल्कुल नहीं पता है कि क्या मतलब होता है, तो वो क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा। क्योंकि जब रिसीवर को पता ही नहीं उसका मतलब क्या होता है, तो वो अल्टीमेटली बैरियर कम्युनिकेशन में आ जाएगा। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी लिखा है, अ रिसीवर हु इज नॉट फैमिलियर विद द terminology used a message that include a lot of specialist jargon and abbreviations which will make it difficult to understand it. Regional colloquialism and expressions are easy to misinterpret or even considered offensive. देखिए, जो मैंने अभी बताया वही एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए रिसीवर को सेंडर को ऐसी टर्म यूज़ कर रहा है, ठीक है, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा है जो कि उसको बिल्कुल उसके बारे में नहीं पता है। उसके अलावा वो हो सकता है कुछ ऐसे एब्रीविएशंस या ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो कि रिसीवर को बिल्कुल आइडिया नहीं है उन शब्दों का, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा बैरियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसीवर तो उसको समझ ही नहीं पा रहा है।
तो जब रिसीवर इसको समझ नहीं पाएगा तो वो हमारा बैरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो दैट इज अगेन बैरियर इन कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। एक सेकेंड, चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या है साइकोलॉजिकल बैरियर। अभी इतना जो हमने लैंग्वेज बैरियर है उससे हम अगर कंक्लूजन निकालें कि व्हाट डज लैंग्वेज बैरियर एक्चुअली मीन्स, तो हम कहेंगे कि लैंग्वेज बैरियर का मतलब होता है वो सारी बैरियर जो कि किसी भाषा की वजह से होती है। ठीक, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप भाषा आप नहीं बोल सकते हो या कुछ ऐसा है। भाषा का मतलब यहाँ ये हुआ कि चूँकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में, ठीक है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, हमारी कंट्री मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो जब बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं और जब एक जगह पे लोग काम करते हैं या एक जगह पे या किसी वर्क प्लेस पे या जब साथ में लोग रहते हैं, तो जितने लोग रहते हैं उनकी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज होती है। ठीक, जहाँ से रीजनल मतलब उनकी खुद की भाषा होती है जिस जगह से वो आए हैं। तो जिस जगह से वो आए हैं वो उस जगह की भाषा लेके आए हैं। तो अगर वो आपसे उस भाषा में बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको उनकी भाषा नहीं समझ में आएगी। तो उसकी वजह से जो बैरियर होता है उसको हम लैंग्वेज बैरियर बोलते हैं। यानी कि अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक पर्सन ने कुछ ऐसे टर्म ऐसे वर्ड या ऐसा कुछ एब्रीविएशन यूज़ किया जो कि दूसरे वाले को नहीं पता था। और क्यों नहीं पता था? क्योंकि उसको वो भाषा नहीं आती है, उसको वो लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए उसको ये चीज़ नहीं पता थी। तो उसकी वजह से जो बैरियर में लैक हुआ या उसकी वजह से जो कम्युनिकेशन में लैक हुआ या कम्युनिकेशन में जो रुकावट आई उसको हम लैंग्वेज बैरियर बोलेंगे। यानी कि लैंग्वेज बैरियर में सिर्फ एक चीज़ आती है, वो ये है कि अलग अलग भाषा होने की वजह से जब दो लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उस लैंग्वेज से वो फैमिलियर नहीं होते, उनको वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो उसकी वजह से वो लैंग्वेज बैरियर हो। अभी हम यहाँ पे हम लोग हिंदी में हम लोगों को हिंदी हम लोग लैंग्वेज जानते हैं, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं, बट अगर अभी कोई हमसे तमिल में तेलुगु बोल देगा या तेलुगु लैंग्वेज अगर हमसे कोई बोल देगा तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो वो लैंग्वेज आती ही नहीं है। तो क्या हो गया? वो बैरियर हो गया। तो ऐसे जो बैरियर होंगे वो आपकी लैंग्वेज बैरियर होंगे। ठीक, आई होप आपको लैंग्वेज बैरियर समझ में आया हो। आगे आते हैं, इसी क्वेश्चन में बस इतना ही था। यानी कि क्वेश्चन में जब भी लैंग्वेज आए तो समझ लीजिएगा ऑप्शंस में अगर जहाँ पे लैंग्वेज दिया है या मल्टीलिंग्विस्टिक वर्ड अगर लिखा हो तो समझ लीजिएगा उसका आंसर लैंग्वेज बैरियर होगा। ठीक, आगे आते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक, अब देखिए ये जो अपना साइकोलॉजिकल बैरियर है ये हमारे साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक, ये हमारे मेंटालिटी, हमारा जो मेंटल लेवल है, जो हमारी साइकोलॉजी काम करती है, यानी जो हमारे ब्रेन में वर्क होता है, ये बैरियर उससे रिलेटेड है। यानी कि ये जो बैरियर में सारी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारे माइंड या हमारे ब्रेन या हमारे मेंटल स्थिति, मेंटल रिलेटेड चीज़ों से होंगी। ठीक, अब देखते हैं इसको। द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द कम्युनिकेटर विल इन्फ्लुएंस द मैसेज सेंडिंग, रिसीविंग एंड परसीविंग। देखिए हमने बताया था आपको कि कम्युनिकेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है सेंडर और एक होता है इंफॉर्मेशन। सेंडर और इन्फॉर्मेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब रिसीवर भी उसमें इंपॉर्टेंट होता है, बट प्राइमरी रोल जो है वो सेंडर का और इन्फॉर्मेशन का होता है। इसके अलावा ही एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आप अभी सामने देख रहे हैं, वो है परसीविंग। ठीक है, परसीविंग का मतलब होता है कि आपने मैसेज को किस हद तक समझा है। ठीक, या आपने जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको आपने किस लेवल तक अंडरस्टैंड किया है, या अपने पे उसको अपने मेंटल स्थिति पे या अपने लेवल के हिसाब से आपने उस मैसेज को किस हद तक समझा है। ठीक, हर पर्सन की अपनी अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, सबके अपने मेंटल स्टेट्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरीके से उस मैसेज को समझें आप भी उसी तरीके से उस मैसेज को समझे होंगे। हो सकता है आपने उस मैसेज को ज़्यादा समझा होगा या कम समझा होगा, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मेंटल स्टेबिलिटी। आपकी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने मैसेज को किस तरीके से समझा है।
तो साइकोलॉजिकल बैरियर ना इसी की बात कर, ठीक। साइकोलॉजिकल बैरियर परसीविंग की ही बात करता है कि आप अपने मैसेज को किस लेवल तक परसीव कर रहे हो, समझ रहे हो, दैट इज योर साइकोलॉजी, दैट सेज इन साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब ये लिखा एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन फील स्ट्रेस्ड, कोई क्या है, स्ट्रेस्ड है, परेशान है, दे मे बी बिजी विद पर्सनल कंसर्न्स एंड नॉट एज रेसिपिटिव टू द मैसेज एज they not stressed. Stress management is an important personal skill that affect our interpersonal relation. अच्छा, अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैंने बताया साइकोलॉजिकल किससे डिपेंड करता है, आप मैसेज को किस तरीके से परसीव कर रहे हो, ठीक। साइकोलॉजिकल क्या कहता है, आप मैसेज को किस हद तक समझ रहे हो। तो देखिए, हमारे माइंड में हमारी जो साइकोलॉजी है वो क्या है, वो बहुत सारे इमोशन से क्या हुई है, घिरी हुई है, ठीक है। हमारी जो माइंड है, हमारी जो मेंटल स्थिति है, वो बहुत सारे इमोशन से पूरी तरीके से सराउंडेड है। हमें इमोशंस में एंगर भी आता है, ठीक है, हमें इमोशंस में मतलब हंसी भी आती है, हम बहुत खुश भी होते हैं, हम बहुत सैड भी होते हैं, हम बहुत डिप्रेस भी होते हैं, और हम बहुत फनी, बहुत हैप्पी भी होते हैं, ठीक है। तो ये जितने हमारे इमोशंस हैं ना, ये हमारी एक्चुअली में साइकोलॉजी होती है, ठीक। ये क्या हमारी अपनी खुद की क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आप अभी अगर आप मान लीजिए अभी आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, जैसे इसमें एग्जांपल में लिखा है कि आप क्या अभी स्ट्रेस्ड आउट हो, तो आपसे अगर कोई बात कही जाएगी, ठीक है, अगर आपसे अभी कोई बात कही जाएगी, तो आप जिस तरीके से उस मैसेज को परसीव करना चाहिए, मतलब जिस तरीके से आपको उस मैसेज को समझना चाहिए, आप उस तरीके से उस मैसेज को नहीं समझ पाओगे, ठीक। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेस्ड आउट हो। बट अगर अभी आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, आप एकदम नॉर्मल होते हो, तो आप उस मैसेज को उस तरीके से समझते हो, ठीक। तो यही बात बताता है साइकोलॉजिकल बैरियर, कि अगर आप स्ट्रेस्ड हो, आप गुस्से में हो, आप परेशान हो, आप डिप्रेस्ड हो, तो आपको मैसेज को जिस तरीके से परसीव करना चाहिए, जिस तरीके से मैसेज को समझना चाहिए था, आप उस तरीके से मैसेज को नहीं समझ पाते हो, और जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। मतलब कि यहाँ पे फॉल्ट ना तो सेंडिंग की थी, ना रिसीविंग की थी, यानी ना तो सेंडर की फॉल्ट थी, ना रिसीवर की फॉल्ट थी परसीव करने की। क्यों आप नहीं परसीव कर पाए? क्योंकि आप स्ट्रेस थे, आप परेशान थे, इसलिए आप उस मैसेज को जिस तरीके से समझना चाहिए था, आप उस मैसेज को उस तरीके से नहीं समझ पाए। एंड दैट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आया। आगे देखते हैं एंगर। अब देखिए, मैंने जैसे स्ट्रेस बताया, वैसे इन्होंने एंगर बताया कि एंगर क्या एक अनदर साइकोलॉजिकल बैरियर है। जब आप एंग्री होते हो, भले ही आप बाद में रिग्रेट करोगे कि भाई मैं क्यों गुस्से में था, बट उसकी वजह से क्या होता है, आप एंगर में हो, हम अच्छी बात भी आपसे कह रहे हैं, आपको बात नहीं समझ में आनी है, और हो सकता है वो अच्छी बात भी आपको ख़राब लगने लगे। वाई? बिकॉज आपकी साइकोलॉजी में आप एंगर में हो, और इसलिए आप बात को परसीव ही नहीं कर पा रहे हो, आप बात को समझ ही नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ख़राब हो जा रहा है, ठीक। दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल बैरियर। अब लिखा, देर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज दैट मे बी बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सम पीपल हैव स्टेज फियर, स्पीच डिसऑर्डर, फोबिया, डिप्रेशन. All of these conditions are very difficult to manage sometimes and will certainly limit the ease of communication. यही बात बोली गई है कि भाई आप डिप्रेस हो, आप परेशान हो, आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आपको किसी चीज़ का डर है, तो उसकी वजह से उस वक्त अगर कोई बात आपसे कही जा रही है, तो आप उस बात को उस तरीके से नहीं समझेंगे, ठीक। आप बात को जो परसीव ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप माइंड में आपके मेंटल स्टेट में आप क्या हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो, ठीक। तो ये जो मेंटल स्टेबिलिटी और गुस्से की वजह से, या फियर की वजह से, या डिप्रेशन की वजह से जो हम बैरियर, मतलब जो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है, ठीक। आई होप आपको आया होगा समझ में। अब इसके बाद लास्ट हमारा आता है इमोशनल बैरियर, ठीक। अब देखिए, इमोशनल बैरियर क्या होता है।
इट इज़ टोटली रिलेटेड टू इमोशंस, ठीक है, हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं। अब एक बार देखते हैं। द इमोशनल IQ ऑफ अ पर्सन डिटरमाइन द ईज एंड कम्फर्ट विद विच दे कैन communicate. A person who is emotionally mature will be able to communicate effectively. On the other hand, people who let their emotions take over will face certain difficulties. ठीक है, आगे। A perfect mixture of emotions and fact is necessary for effective communication. Emotion like anger, frustration, humor can blur the decision-making capacities of a person and thus limit the effective communication. अब देखिए, ये कह रहे हैं, पहली बात तो इमोशनल बैरियर का मतलब है वो आपके इमोशन से रिलेटेड होता है, यानी आपके भावनाओं से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो इमोशनल बैरियर में आती हैं। कंफ्यूज नहीं होना है साइकोलॉजिकल में और इमोशनल में, मैं भी इन दोनों में डिफरेंस भी क्लियर कर दूँगी। देखिए, इमोशनल बैरियर मतलब ये कि आप इमोशनली क्या हो, बहुत ज़्यादा वीक हो। आप बहुत ज़्यादा वीक हो, आप इतने वीक हो कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस तो दूर की बात है, जब सामने वाला कोई आपको बात कह रहा है तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आप उसको समझने के बजाय क्या कर रहे हो, आप उसका जो रिएक्शन है वो इमोशनली ले रहे हो, ठीक। तो उसकी वजह से जो बैरियर है वो इमोशनल बैरियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लीजिए आप किसी जगह काम करते हो एंड सर्टेन थिंग्स हैव हैपेंड जो आपके कॉन्टेक्स्ट में अच्छी नहीं रही, ठीक, कुछ चीज़ हुई जो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं रही। अब आपके पास वहाँ दो ऑप्शंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि अगर आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो देन आप क्या करोगे, आप उसके लिए स्टैंड अप होगे एंड आप जाके उसकी जो ये चीज़ हुई है उसके लिए आप जाके क्या करोगे, वॉइस आउट करोगे, आप बात करोगे, आप एक्शन लोगे। सेकेंड क्या होता है कि अगर आप इमोशनली वीक हो तो व्हाट यू विल गोना डू, कि आप बैठोगे, आप रोगे, ठीक है, एंड आप बैक आउट कर लोगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, राइट, आई कांट डू दिस, मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी बिकॉज आई कांट हैंडल दैट काइंड ऑफ प्रेशर, ठीक। तो ये जो होता है ना, ये आपका इमोशनल रिलेटेड चीज़ें होती हैं। यानी कि अगर पर्सन इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत जल्दी इमोशन मतलब बहुत जल्दी रोता नहीं है, बहुत जल्दी परेशान नहीं होता है, या बहुत जल्दी अपने इमोशंस पे ना लेते हुए प्रैक्टिकल है ज़्यादा, ठीक है। अगर पर्सन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हुए क्या है, प्रैक्टिकल है ज़्यादा, तो वो जो होगा वो हमारा बेटर कम्युनिकेट कर पाएगा रादर देन वो जो कि इमोशनली वीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप इमोशनली वीक हो तो आप जिस जगह पे आपको लेना चाहिए एक्शन, आप वो भी एक्शन ले लोगे, क्योंकि आप उस पर स्टैंड अप ही नहीं हो पाओगे। बट अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो तो आप क्या कर पाओगे, आप उस जगह को प्रैक्टिकली सोचते हुए वहाँ पे स्टैंड लो, ठीक। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा बेहतर होता है। अब देखिए, इमोशनल जहाँ आएगा तो समझ लीजिएगा सिर्फ आपकी इमोशन से रिलेटेड है, मतलब अगर आपके इमोशंस आप पे हावी हो रहे हैं, आपको जहाँ पे एक्शन लेना चाहिए वहाँ बैठ के रो रहे हो, या आप वहाँ पे जाके परेशान हो रहे हो, तो वो आपके इमोशनल बैरियर हो जाएंगे। अब देखिए, इमोशनल और साइकोलॉजिकल में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो साइकोलॉजिकल है ना, ये हमारी साइकोलॉजी की बात करता है, एंड साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड, ठीक। साइकोलॉजी हमारे माइंड से रिलेटेड है। माइंड इज टोटली डिफरेंट थिंग एंड इमोशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। साइकोलॉजी रिलेटेड है माइंड से एंड इमोशन इज रिलेटेड टू आवर हार्ट, ठीक। इमोशंस हमारे हार्ट से रिलेटेड है, इसलिए जब भी वर्ड साइकोलॉजी आएगा तो वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो आपकी इमोशन से रिलेटेड होगी। जहाँ पे साइकोलॉजिकल वर्ड आएगा वहाँ पे आपको फियर, गुस्सा, डिप्रेशन, डर, ये सारी चीज़ें आएंगी, एंड दीज आर नॉट रिलेटेड टू योर इमोशंस, ठीक है, दीज आर रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी, योर स्टेट ऑफ माइंड। और इमोशंस जहाँ चीज़ें आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें आपकी हार्ट से रिलेटेड होंगी, मतलब इट विल बी रिलेटेड टू योर फीलिंग्स, ठीक, एंड फीलिंग्स इज रिलेटेड टू आवर हार्ट। तो दैट इज़ वाई इमोशनल और साइकोलॉजी में यही डिफरेंस है कि जहाँ पे साइकोलॉजी आएगा वहाँ पे आपकी माइंड रिलेटेड, आपकी IQ रिलेटेड, आपकी मेंटल स्थिति के रिलेटेड जो है चीज़ें आएंगी, और जहाँ पे इमोशनल होगा वहाँ पे आपकी फीलिंग्स रिलेटेड चीज़ें आएंगी। इसीलिए एंगर हो गया, या आप स्ट्रेस्ड आउट हो, आप डिप्रेस हो, ये आपकी सारी साइकोलॉजी है, ठीक, जो कि अगर आप पे हावी हो जाती है तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते।
और इमोशनल बैरियर क्या है कि अगर आप क्या हो, आप बहुत ज़्यादा किसी से आप बहुत इमोशनली बहुत वीक हो और बहुत जल्दी रो देते हो, आप बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी इमोशंस रिलेटेड हो जाएंगी। और अगेन वो आप जब कम्युनिकेट करोगे तो उसमें क्या डालेंगी, बाधा डालेंगी। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने तीन बैरियर बेसिकली कवर किया है, जिसमें हमने लिंग्विस्टिक बैरियर और साइकोलॉजिकल बैरियर और इमोशनल बैरियर, 3 चीज़ हमने आज पढ़ी थी। इसके बाद कल मैं बाकी के जो बैरियर हैं उसको, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे 10th लेक्चर में मैं बाकी के बैरियर्स को कंटिन्यू कर दूंगी। इसके अलावा मैंने ERP पे आज का होमवर्क भी मैं दे दूंगी, तो जो बच्चे नहीं किए हैं वो प्लीज़ होमवर्क कर लेंगे। और सारे लेक्चर्स मैंने हर लेक्चर के बाद मैं होमवर्क देती जा रही हूँ, तो आप लोग उसको टाइम टू टाइम करके सबमिट कर दें और सारे लेक्चर्स को प्लीज़ कंप्लीट कर दें। ठीक, बाकी बस आज के लिए इतना ही। हम प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में यानी 10th लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक क्लास, तो बस आज के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।